देखो यार बोर्ड पर हम लोग अभी क्या हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। एनसीईआरटी इसका क्वेश्चन अब बातचीत अरे शांत हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता रहे हैं हम लोग और इसमें हम लोग का यूनिट ये 9 है। यूनिट 9 हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 9 ठीक है। हाइड्रोजन चैप्टर है। यूनिट 9 है एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर हम लोग चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्वेश्चन चल रहा है 9.33 मतलब हुआ 9 यूनिट का 33वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बोलो, हम लिख देते हैं बोर्ड पर, सब समझ जाएगा। क्वेश्चन लिख देते हैं, समझा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन बोलिए तो what do you expect the बातचीत देखो फिर बातचीत चल रहा है। expect the nature of अरे बातचीत what do you expect अरे 9.33 अब समय से आगे तब ना अभी बताया नहीं जो क्वेश्चन समझाए उसको पहले लिखा देते हैं क्रम में लिखा सब क्वेश्चन बनेगा। What do you expect the nature of hydride अब बातचीत बंद रखो ना। hydride is if formed by elements of atomic number बातचीत चल रहा है। एटॉमिक नंबर बातचीत कहां से आ रहा है? एटॉमिक नंबर 15 19 और 23 and 44 with H2 hydrogen compare their properties properties behavior with water reaction of water। ठीक देख बता दे देखो यार एक लाइन बताना है उसको ध्यान दो बोर्ड पर। क्वेश्चन मेन ये है कि what do you expect the nature of hydride is if formed by the elements of atomic number 15 19 23 44। अब देखो यार बोर्ड पर ध्यान दो सब लोग, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, ध्यान से सीखो। याद रखो हम लोग पीरियोडिक टेबल को का ग्रुप जो है 1 से 18 तक है, तो एस ब्लॉक हम लोग 1 2 को ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट इसको एस ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ से ये ग्रुप कहाँ से कहाँ तक 3 से लेके 12 तक का ग्रुप 3 से लेके कहाँ तक 12 तक के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कौन सी डी ब्लॉक एलिमेंट। इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट ठीक है। और हम लोग 13 से लेके 18 तक के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। या ध्यान दो बोर्ड पर पी ब्लॉक आवाज चल ही रहा पी ब्लॉक एलिमेंट इसको बोलते हैं लोग पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। अब एक बात बताओ एस ब्लॉक हुआ ये हमारा 3 से लेके ये अभी क्वेश्चन था 44 ये भी पूरी तरह से मिटा देते हैं लिख दिए थे आप। ये हमारा हुआ 3 से कहां तक 3 से लेके 12 तक ये हुआ हमारा डी ब्लॉक और 13 से लेके 18 तक हमारा हुआ क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे 18 तक कौन ब्लॉक एलिमेंट है पी ब्लॉक। अब आपको सुना है हम लोग पढ़ाए हैं आपको सिखाए हैं कि यदि कोई एलिमेंट पहला घर और दूसरा घर का एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट यदि हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है हम पहला घर का एक लाइन लिख देते हैं। पहला घर में कौन कौन है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीरियम फ्रांसियम। ऐसे ही पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। पीरियोडिक टेबल ऐसे ही याद होना चाहिए एलिमेंट के साथ। कुछ टीचर गलत करते हैं बच्चों को गलत सिखा देते हैं। क्या गलत कर देते हैं देखो इधर अब इसका बेटा मांगे कार ये सब कुछ बोल देते हैं। अब आपको लिखना है इसका नाम लिखना है
मान लो सुनो, इसका नाम आप BaCl2, इसका बेटा क्लोराइड नहीं ना कहोगे, क्या कहोगे? बेरियम क्लोराइड। और नाम बे नहीं है, नहीं नाम याद ही नहीं है, तो इसका बेटा क्लोराइड थोड़े कहेगा। बेटा मांगे कार और पिताजी मांगे क्या, ये सब। तो ये सब जो बताया गया है दैट इज नॉट करेक्ट, वो सही नहीं है। एलिमेंट का जब मान लो किसी का केमिकल फार्मूला लिखना है, अब है ना, अब तुम कुछ याद किए हुए हैं, अब यहाँ बोलना है इसका नाम बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम तुमको पता नहीं, तुम इसको बेटा समझ रहा नहीं, तब फिर क्या हुआ? बेटा क्लोराइड कहेगा नहीं ना, क्या कहना है इसको? बेरियम क्लोराइड। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। पहला ग्रुप हाइड्रोजन, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरा ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। ये 13 ग्रुप, इधर 13 ग्रुप। बोरॉन और पी ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, 13 ग्रुप। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, सीसा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, समझ गया? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। का है बेटा कार्बन। डी ब्लॉक में एस्केंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, टिटेनियम, जिर्कोनियम, हार्पेनियम, वेनेडियम, नार्वियम, टेंटालम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नेशियम, रेडियम। आईआईटीएम्स करना तो पूरा एलिमेंट भी याद था। अभी समझो ना, हमने कहा BaCl2, तो बेटा Cl2 नहीं लिखोगे इसको। अब Ba मतलब बेटा का दे रहा है, तो बेटा Cl2 तो लिखोगे। इसका नाम क्या है? बेरियम क्लोराइड। आपको Ba का नाम कहने क्या आना चाहिए? बेरियम क्लोराइड। इसलिए वो तरीका नहीं चलेगा। यदि तुम डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, हर एलिमेंट का नाम भी तुमको आना चाहिए। सी का नाम नहीं याद है तो सीरियम, CCl3 होगा तो क्या बोलेंगे? सीरियम क्लोराइड। अब सीरियम तुमको पता नहीं है तो कैसे नाम बोलेगा? केमिस्ट्री में नाम तो बोलना पड़ता है, तो गड़बड़ हो जाएगा, समझ गए? इसलिए जैसे बताएंगे पीरियोडिक टेबल याद करो। तो देखो अभी आप हम लोग सीखते हैं, सब हम याद करवा, बहुत अच्छा टेक्निक से बता देंगे, सब याद हो जाएगा। एलिमेंट का नाम सही। और IITM जो करता है ना, उसको पूरा अब तुम लोग बताओ ना कि इसको BA को कहा जाता है रब से फरियाद। अब फरियाद से फरियाद को राइट कहोगे? नहीं, फरियाद को राइट होगा उसका? नहीं ना, उसका नाम होना चाहिए। अब सच्चाई देखो, छोटा बच्चा को तुम भले ही ठग लो, लेकिन जब IITM में बच्चा तैयारी करने आता है, एक ही लाइन में बात समझ आता है, कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, एक ही लाइन में। रब से फरियाद, देखिएगा रब से फरियाद। अब फरियाद से नहीं चलेगा, अब वो 10 तक चल जाएगा, 9-10 तक चल जाएगा। 9-10 तक इसलिए चल जाएगा कि 9-10 में तुमको IIT नहीं देना है, एम्स नहीं देना है। नहीं, जब IITM देना पड़ेगा तो जैसे मैं बताया हूँ वैसे आप हम सुनो। बच्चे को याद क्यों नहीं होता पीरियोडिक टेबल? आप देखो ना, एक बात समझो ना, देखो यार, S ब्लॉक का और S ब्लॉक का और P ब्लॉक का सब ट्रिक बनाए हुए। D ब्लॉक का ट्रिक को नहीं पता है, ट्रिक भी नहीं को। D ब्लॉक का कहो सर D ब्लॉक पर बोलिए तो ट्रिक नहीं बना होगा, समझ गया? तो एक बात बताओ, D ब्लॉक, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक सब तुमको हम कंप्लीट करवा जैसे टेक्निक बता देंगे। जब तुम समझ जाएगा कि डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ऐसा करना जरूरी है, तुम अपने पकड़ लियो कि नहीं ऐसा करेंगे तभी होगा। अभी फरियाद को राइट तो नहीं कहेंगे, रब से फरियाद को राइट कहते हैं, नहीं ना। यहाँ इसको बेटा को राइट तो नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे इसको? बेरियम को राइट। तो बेरियम आते रहेगा, गया बेरियम को राइट। बाबू अब तो हमको माइक के बिना ही पढ़ाना, माइक चलो उसका वोल्टेज आ गया, ठीक। अच्छा लाइट कैसे अपने से पड़ गया। आप देखो यहाँ ध्यान दो, बात समझ गए? सच्चाई क्या है समझ गए वो सब? जिसको IITM करना है तो जैसे मैं बताऊं सब याद करवा। अब चलो, अब हम जिस पॉइंट को सॉल्व कर रहे थे उस क्वेश्चन को देखो सुनो ना। तुम में से यदि किसी को थोड़ा भी 1% चांस भी होगा भाग्य में लिखा होगा डॉक्टर नहीं बनने का, तो मैं बना के ही छोड़ूंगा। अकेला ताकत से हम लोग डॉक्टर बना देते थे। अब इरफान जो लड़का था, वो इरफान नाम था, या कुछ ऐसे नाम बुला रहे हैं, 4-5 साल 10 साल हो, इरफान ही नाम था, इरफान अहमद। क्या देखो इधर उसको, चूंकि हमको उसी को क्यों बनाए, इसलिए कि हमारा बैच में उस बाकी बच्चों में वही अच्छा था। और सुनो इधर वो देखो एम्स में नहीं किया, लेकिन 4-5 कंपटीशन पास कर नहीं, इसका पावर ही था। अब इसको आज भरे ना ऐसे ही देखो इधर, यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। आप यहाँ एक बात बताओ, इधर ध्यान दो। तो कहने का अर्थ है कि ऐसे समझो कि जो बच्चा में थोड़ा भी पोटेंशियल है, उनको हम केमिस्ट्री में IITM तक 100% बनवा 100 में 100 एकदम। क्वेश्चन आएगा
अब देखो ना एनसीईआरटी का एक कोर्स बना लोगे, एक कोर्स, एक भी छोड़ रहे हैं, एक भी नहीं छोड़ रहे हैं, एक जब बना लोगे तो जब तुम परीक्षा में जाकर बैठने तो इतना मन खुश होगा, मेडिकल में बैठो जाए इंजीनियरिंग में, केमिस्ट्री में सब क्वेश्चन ही बनते हैं टोटल हुआ, इंटर में तो कोई बातें नहीं, वैसे भी लिखोगे तो 100% मार्क्स। लेकिन सुनो कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है उसके 3 लेवल है, कुछ क्वेश्चन इंटर लेवल का जो आसान है, थोड़ा जो हाई और उससे टेढ़ा है मेडिकल लेवल का, और जो एकदम टेढ़ा है वो आईआईटी। तो आप मेंस लेवल में आईआईटी में एकदम एनसीईआरटी पढ़ के कम्प्लीट कर सकते हैं, और मेडिकल का सारा कंपटीशन एनसीईआरटी कंप्यूटर किया जाता है, एनसीईआरटी कमांड में, मतलब ये नहीं पढ़ लेने से नहीं होगा, क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब जैसे हम क्वेश्चन है 9.33, आप अच्छे बच्चे हो, ध्यान रहे हो, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द नेचर ऑफ हाइड्राइड इफ फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर, कितना एटॉमिक नंबर दिया, 15 नहीं लिखा, 15 19 और 23 और 44। पहले इसको पहचानो कि कौन ग्रुप है, बोलो सुनो, यदि एस ब्लॉक एलिमेंट होगा तो उसके हाइड्राइड को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्राइड को आयोनिक हाइड्राइड। यदि एस ब्लॉक का हाइड्राइड होगा तो इसका 3 नाम है, आप अच्छे बच्चे हो, तीनों नाम याद रखो। अब देखो ना, तुम पढ़ के गया आयनिक हाइड्राइड, आंसर में सेलाइन हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड को सेलाइन हाइड्राइड कहते हैं। आप उसका भी बोल देगा सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, तो जो इंटर पास करेगा उसको आयनिक हाइड्राइड से ही काम चलेगा। इंटर पास करना है तो आयनिक हाइड्राइड से ही काम चल जाएगा। लेकिन यदि तुमको मेडिकल इंजीनियरिंग करना है तो तीनों नाम याद रखना होगा। बोलो कौन कौन हाइड्राइड, बोलो तो इसका नाम, पहला नाम क्या बोलता है, आयोनिक, क्या बोलते हैं, आयोनिक हाइड्राइड, हाइड्राइड। दूसरा नाम क्या बोलते हैं, बोलो सेलाइन हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड, हाइड्राइड। और तीसरा नाम क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट लाइक, लिख लो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड, इसको सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। समझ में आ गया, इतना हुआ। अब देखो लिख लेते तीनों ना, तो बोलो अरे परीक्षा में तुम पढ़ के गया आयनिक हाइड्राइड, ऑप्शन में था सेलाइन हाइड्राइड, तो नाम याद रहेगा तब ना मेडिकल में इंटर में पूछेगा आयनिक हाइड्राइड। अब मेरे बैक पे यहाँ देखो आयनिक हाइड्राइड, उसका क्या दूसरा नाम क्या बोले हैं, सेलाइन हाइड्राइड, तीसरा नाम सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। अब बोलो ये यदि कोई एस ब्लॉक मेटल हाइड्रोजन से रिएक्शन करे तो हाइड्राइड का नाम होगा आयनिक हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड और कौन सी सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। और मेडिकल इंजीनियरिंग में कोई नाम आ सकता है, मेडिकल इंजीनियरिंग बच्चे को कंप्लीट नहीं करना, सेलेक्ट नहीं, रिजेक्ट करना। 400 को रिजेक्ट करता था, 1 को सेलेक्ट करता। तो रिजेक्ट करने का मोटो क्या बना रहता है, मैक्सिमम को रिजेक्ट, बढ़िया है उससे। तो उसको ठीक आप तुम कहोगे एक को याद करके जाएंगे तो इंटर पास करोगे। मेडिकल इंजीनियरिंग में तीनों नाम है, आयनिक हाइड्राइड, फिर क्या हुआ सेलाइन हाइड्राइड और सॉल्ट लाइक को कहते हैं। यदि कोई यदि हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तो 3 तरह हाइड्राइड, मान एक हाइड्राइड बनेगा आयनिक हाइड्राइड, उसके 3 नाम कौन कौन, आयनिक हाइड्राइड, सेलाइन हाइड्राइड और कौन सी सॉल्ट लाइक हाइड्राइड। अब आओ अगला पॉइंट करो, डी ब्लॉकिंग, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब देखो डी ब्लॉक एलिमेंट यदि रिएक्शन करेगा तो इसका भी 3 नाम है, अच्छे बच्चों को तीनों याद रखना पड़ेगा। बोलो इसको क्या नाम बताए थे, कौन हाइड्राइड बोलते हैं, मेटालिक हाइड्राइड। क्या नाम होगा इसका, मेटालिक हाइड्राइड, हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड। डी ब्लॉक एलिमेंट प्लस H2, डी ब्लॉक हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, मेटालिक हाइड्राइड। और इसका दूसरा नाम हाँ इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, हाइड्राइड, हाइड्राइड। अब कमजोर बच्चा है कि वो याद रखेगा, अपना इंटर पास करना, मेटालिक पूछेगा। इंटर में कभी इंटरस्टिशियल नहीं पूछेगा, कुछ भी नहीं करता, क्या पूछेगा मेटालिक हाइड्राइड। लेकिन मेडिकल में जो चॉइस आएगा तो क्या इसमें से कौन इंटरस्टिशियल हाइड्राइड है, अब तुमको नाम ही गड़बड़ा रहा है तो गलत हो जाएगा। मेटालिक है और क्या बोले इंटरस्टिशियल के बाद, और एक हाइड्राइड क्या नाम है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड, मैट्रिक हाइड्राइड भी कहते हैं, हाइड्राइड। और आओ हाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट हाइड्राइड या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। कोवैलेंट हाइड्राइड, हाइड्राइड या किसी को बोलते हैं कौन हाइड्राइड, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड।
हाइड्राइड। ये भी तीन तरह का हो जाता है, कौन कौन? इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिसऑक्साइड, सब को याद है। अब परीक्षा में इतना एम्स का भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखो आप बता रहा है क्या 15 नंबर एलिमेंट। देखो हम सब घर का एक एलिमेंट, देखो इसका, देखो ये हाइड्रोजन था, 1 मिनट सुनो, अरे ये था हाइड्रोजन, यहाँ देखो बाबू इस पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, लिथियम का 3, अरे बाबू 3 हुआ लिथियम का, 8 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 11, फिर 8 जोड़ो, 8 में 11 जोड़ो तो क्या होगा 19, नहीं अब फिर 18 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 37, फिर 18 32 से जुड़ गया। अब आओ डी ब्लॉक में भी एक ग्रुप हम ले लेते हैं तीसरा, इसमें क्या होता है स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, सब सिखा देंगे। स्कैंडियम का 21 होता है, 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? स्कैंडियम का 21 होता है तो कितना 18 जोड़ोगे तो कितना होगा बोलो? हां 21 में 18 जोड़ना है 39, यहां 39 हो गया। अब पी ब्लॉक में एक ग्रुप लेते हैं 13, ठीक है? 13 में क्या होगा? बोरान, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, ठीक है? अब चलो बोरान का कितना 5, अल्युमिनियम में 8 जोड़ो क्या हो जाएगा 13, नहीं, और गैलियम का कितना हो जाएगा 13 में जोड़ोगे 18, कितना हो जाएगा? हां 13 में 18 जोड़ना, हां 18। अब चलो इसी काम अब पकड़ लेना है कौन कहाँ जाएगा। देखो इधर सर स्कैंडियम है, देखो स्कैंडियम है। अब बोलो 15 न, अच्छा हाँ 15 नंबर यहाँ देखो 13 के पास है, 13 14 15, 14 क्या होगा सिलिकॉन, और 15 क्या होगा फास्फोरस, तो 15 ये हो गया फास्फोरस। कौन ब्लॉक एलिमेंट बोल रहा? पी ब्लॉक। नहीं तो पी जब H से बनाता है कंपाउंड क्या बनाएगा? PH3। बोलो PH3 बना, बोलो कौन हाइड्राइड हुआ? बोलो PH3 कौन हाइड्राइड? कोवैलेंट हाइड्राइड। PH3 क्या हो गया? कोवैलेंट हाइड्राइड। अब देखो 15 नंबर क्या आ गया, क्या लिखेंगे? कौन हाइड्राइड? पी ब्लॉक 15 नंबर, ये जो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो कौन हाइड्राइड बनाएगा? कोवैलेंट हाइड्राइड। और अब 19 नंबर यहाँ आओ, देखो 19 नंबर 19 नंबर ये कौन ब्लॉक में है? फर्स्ट ग्रुप में है। 19 नंबर कहाँ है? फर्स्ट ग्रुप में है। तो फर्स्ट ग्रुप में 19 नंबर है तो बोलो ये कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक। क्या नाम होगा? आयनिक हाइड्राइड। इंटर वाला इतने बोलता है आयनिक हाइड्राइड, मेडिकल वाला का सेलाइन हाइड्राइड भी कहेंगे, इसी को सॉलिड हाइड्राइड भी कहेंगे। मेडिकल इंजीनियरिंग तीनों में से कोई पूछेगा बना दोगे। तो बोलो के एच का नाम के साथ, ये के हुआ 19 ना, इसके साथ के लगेगा के कौन हाइड्राइड बोलो लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेंगे, लिख लेते हैं तब लिखना। के एच को कौन हाइड्राइड बोलेंगे? आयनिक हाइड्राइड, सॉल्ट हाइड्राइड। अब आओ 19 के बाद है 23, 23 यहाँ 21 के बगल में होगा। 23 कहाँ है? यहाँ देखो 21, स्कैंडियम 21, स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम टिटेनियम 22, अब वैनेडियम होगा ये 22, ये है 23 है, ठीक है? 23 हुआ। 23 है, बोलो बोलो कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक। कौन हाइड्राइड? मेटालिक हाइड्राइड, स्पेशल हाइड्राइड, समझ गए? और अगला पॉइंट सर अगला बोला। अब आपका नंबर है बोलो कितना? 44। 40 देखो यहाँ देखो स्कैंडियम 21, टिटेनियम 22, वैनेडियम 23, क्रोमियम 24, क्रोमियम का 24, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26 है ना, आयरन 26 हुआ। आयरन कोबाल्ट क्या होगा? 27। अरे एक मिनट, देखो एक मिनट ये देखो हम लोग ऐसे देखिए, 1 मिनट यहाँ ध्यान दो, 1 मिनट को मैग्नीज यहाँ देखो हम लोग का स्कैंडियम इट्रियम लैंथेनम एक्टिनियम टिटेनियम जिर्कोनियम हफेनियम वैनेडियम नार्डियम टेंटालम क्रोमियम मलिब्डेनम टंगस्टन मैंगनीज टेक्नेशियम रेडियम आयरन कोबाल्ट निकेल। ध्यान देखो अब जगह नहीं आगे इसे निकेल 28, इसी से हम लोग का काम चल जाएगा। अभी देखो इधर अब 44 में से 18 घटाओ, 44 में से 18 घटाओ तो आ जाएगा 44 में से 18 घटाओ, 14 में से 18 घटाओ, 44 में से 18 घटाओ कितना आएगा? -26। तो इसके बगल में आएगा 26 कहाँ आएगा? ये देखो इसके नीचे होगा, इसके नीचे होगा माने आयरन कोबाल्ट ये यूरेनियम और ये 44 तो कौन बोलो कौन हाइड्राइड होगा? अभी देखो ये इंटर का क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, या ये
इंटर वाला बच्चा को नहीं पूछेगा, का इतना टेढ़ा का पूछेगा। तो देखो लुथेनियम 44 में से 18 घटा के क्या है 26, 18 घटा के 26 आ रहा, 26 कौन है आयरन, ये आयरन के नीचे हो। तो बोलो अब इसको कौन आयरन बोलेंगे, क्वेश्चन हो रहा है सब पूरा नोट करो सर, जैसे बताया ना देखो अब इतना पहले नोट कर लो तब फ्रेश दिखा देते हैं, इतना नोट करो इसको, कौन नंबर हो सकता है। हाँ इसको हम विस्तार से बता दिए हैं, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वैसे एग्जाम में 3-4 लाइन लिखना है, लेकिन तुमको हम नॉलेज के लिए पूरा बता दिए, अभी एग्जाम में इसको हम लोग 3-4 लाइन में लिखेंगे, ठीक है। उतारो इसको, पहले उतार लो, नॉलेज रहेगा पूरा उतारे रहूंगा, कौन ब्लॉक है कैसे, उतारो जल्दी। अब देखो जिसको भी इंग्लिश लिखने में दिक्कत प्रार्थना कर रहे हैं वो एकदम ज्वाइन कर लियो, सब कुछ हिंदी में फिजिक्स लिखा जा रहा है, केमिस्ट्री लिखा जा रहा है। अब देखो इधर जिसको लिखने में दिक्कत हो रहा है तो एकदम चले जाइए, अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। यही नहीं करना है किस लोग ठीक है। नोट किया सर, नोट कर लिया। जल्दी नोट कीजिए। नोट कर लिया पूरा, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो पूरा अच्छा से, समझ गए पूरा डिटेल में समझ गए कैसे कैसे पूरा सब बता दीजिए, जल्दी नोट करो। कॉपी चेक करेंगे, अभी कॉपी नहीं लिख पाते तो तुरंत हम भेजेंगे, गार्जियन को बुला लें, देखिए इंग्लिश समझ रहे हैं यूनिवर्सिटी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बैठे कहाँ गार्जियन बुला के समझा देंगे, देखिए बाद में फेल करेगी तब ध्यान देंगे। आज समझ में आ नहीं रहा तो कल हिंदी मीडियम नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी मीडियम बैठ पढ़िए, वहाँ हिंदी भी चलता है इंग्लिश भी चलता है, सब कुछ याद ही हो जाता है। नया बच्चा जितना आया है लोग देखो बढ़िया सब कुछ समझ, आप एग्जाम में यदि मान लो हिंदी में लिखोगे, आप प्रैक्टिस इंग्लिश में करोगे तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। अभी इंग्लिश में समझ रहे हैं ठीक है, नहीं समझ लिखने में दिक्कत हो रहा है तो फिर उसको हिंदी में नहीं चलेगी। मिला दो इसको जल्दी नोट करिए, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ये क्वेश्चन छोड़ो इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए भी इंजीनियरिंग वाला देखो तो 44 का कैसे पता लगाएगा, 44 को कैसे पता लगाना है, कौन ग्रुप में 44 में से 18 घटा है कितना आ जाएगा 26 पकड़ा गया, 26 कौन है आयरन, तो आयरन कौन ब्लॉक एलिमेंट है सर, डी ब्लॉक, आयरन कौन ब्लॉक है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में तो डी ब्लॉक है आयरन। देखो 44 यहाँ था, 44 में से हम 18 घटाए 26 आ गया, इसको यहाँ ये हाँ जल्दी नोट करो, नोट कर लिया। अब चलो अब इसको मिटा के एग्जाम पर्पस से दिखाता हूँ क्या, जल्दी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो। एग्जाम में ऐसे तो इतना डिटेल में थोड़ा लिखना है, या तो हम समझा के लिखे ना, देखो इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। एग्जाम में तो तुम खाली आयनिक हाइड्राइड लिखोगे, मेटालिक हाइड्राइड लिखोगे, कोवेलेंट हाइड्राइड लिखोगे, ठीक है, उतना ही लिखोगे। ठीक है, और यहाँ ऐसे मिटा इसको आप
लिख लिया होगा साहब, अगल बगल में लिख लिया ना। देखो अब देखो इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे सर नीचे वाले एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी नोट करो। एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बोर्ड पर एग्जाम में कैसे सर यहाँ देखो प्लीज ध्यान से देखिए, एग्जाम में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो तो क्वेश्चन नंबर क्या था 9.33 ना। देखो इधर यहाँ ध्यान दो, लिखेंगे देखो इधर एलिमेंट, अब एग्जाम देखो एग्जाम में लिखे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट वन और ऐसे लिखो एटॉमिक, ऐसे लिखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। यहाँ से लिखेगा कौन, एलिमेंट, एलिमेंट नहीं और ब्लॉक, टाइप ऑफ हाइड्राइड, टाइप्स ऑफ हाइड्राइड। बोलो एटॉमिक नंबर कितना था पहले बोलो, अरे एटॉमिक नंबर कितना 15, एलिमेंट कौन है बोलो तो फास्फोरस, हाइड्राइड क्या बनेगा PH3। देखो यार एलिमेंट हुआ अब क्वेश्चन में लिखो PH3 इसका बनेगा, ठीक है, हाइड्राइड बना। कौन ब्लॉक एलिमेंट है बोलो तो, ये फास्फोरस है, कौन ब्लॉक एलिमेंट है, P ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट और टाइप ऑफ हाइड्राइड क्या हुआ बोलो तो कोवेलेंट हाइड्राइड। इतना ही लिखो परीक्षा में कोवेलेंट हाइड्राइड, हम तो ज्ञान के लिए बताते हैं कि नाम है, इतना ही लिखे चलो। अब आओ दूसरा एटॉमिक नंबर कितना था बोलो तो, एटॉमिक नंबर कितना, हाँ एटॉमिक नंबर 19 सर, एटॉमिक नंबर हुआ 19, एटॉमिक नंबर 19 बोलो। एलिमेंट क्या पोटासियम, कंपाउंड क्या बनेगा KH, ठीक है KH बनेगा। और कौन ब्लॉक एलिमेंट S ब्लॉक, परीक्षा में उतना ही लिखोगे S ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट S ब्लॉक एलिमेंट, S ब्लॉक एलिमेंट। इसको कौन हाइड्राइड बोलेंगे, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड, इसको आयनिक हाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है आयनिक हाइड्राइड। अब बोलो अगला एलिमेंट, बोलो अगला क्वेश्चन है कितना 23, बोलो 23 एलिमेंट वैनेडियम नहीं, अच्छा बोलो इसका जो H बनेगा यहाँ देखो V, देखो इसको एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होता है, V होगा 0.7 H, इस तरह का फ्रैक्शनल बनता है, 0.7 बताए थे फ्रैक्शनल। और इसका ब्लॉक कौन हुआ P ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, और टाइप क्या बनी मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है मेटालिक। और बोलो आप क्या करो 44 एटॉमिक नंबर, बोलो क्या है यूथेनियम, कौन ब्लॉक है D ब्लॉक, तो D ब्लॉक में क्या लिखेंगे RU, कुछ लिख देना 0.08 ऐसे लिखेंगे RU। अब बोलो अब ब्लॉक कौन होगा D ब्लॉक एलिमेंट, आपका टाइप क्या होगा मेटालिक, लिखो ऐसे ना, यही परीक्षा में इतना ही लिखना है। देखो इसे एग्जाम में ऐसे लिखेंगे पूरा नंबर दे देगा मास्टर की समझ। हम तुमको ज्ञान के लिए बताया ना कैसे कहते हैं, आपको एग्जाम में लिखते इतना ही बस एलिमेंट। अब टू लाइन कहा क्या कि पानी से कैसे रिएक्शन करते हैं, तो देखो इधर आप भी देखो, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो इधर आप लिखो हेडिंग, देखो S ब्लॉक वाला जो हाइड्राइड है आयनिक के हाइड्राइड लिखेंगे, आयनिक के हाइड्राइड वेरी फास्ट एंड वेरी फास्ट रिएक्शन अकर्स बिटवीन आयनिक हाइड्राइड एंड वाटर, एक लिखो नीचे लिखो वेरी फास्ट रिएक्शन अकर्स, देखो ऐसे लिखो वेरी फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स, वेरी फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स, वेरी फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स, वेरी फास्ट नहीं लिख पा रहे तो आप सबको वहां जाना पड़ेगा। देखो आप जो दिखा रहे हैं सो लिखो, जो बोल रहे हैं लिखिए, बोल रहे हैं भी लिखिए। देखो वेरी फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स, वेरी फास्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन अकर्स किसके बीच में, बिटवीन वाटर एंड
आयनिक हाइड्राइड बिटवीन वाटर एंड आयोनिक हाइड्राइड इसमें कौन था KH के साथ विस्फोट के साथ रिएक्शन हुआ, आग लग जाता है, विस्फोट हो जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन और बहुत हीट निकलता है S ब्लॉक के साथ। अब इसको P ब्लॉक के साथ इसको कौन हाइड्राइड होगा, P ब्लॉक कौन हाइड्राइड चलेगा बाबू बोलता कौन कोवेलेंट हाइड्राइड इसको कोवेलेंट हाइड्राइड देखिए कैन बी हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, देखो कोवेलेंट हाइड्राइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड by the reaction with water, can be hydrolyzed by reaction with water, वाटर के साथ रिएक्शन से ये हाइड्रोलाइज हो सकता है, ठीक है सर। अगला लाइन देखो डी ब्लॉक एलिमेंट मेटालिक हाइड्राइड वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, देखो मेटालिक हाइड्राइड और वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, पानी से बहुत कम रिएक्शन करता है। मेटालिक हाइड्राइड और वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, मेटालिक हाइड्राइड्स आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, यही लिखना था। ये क्वेश्चन 9.3 था नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन होगा D2 और H2, सुनो इधर एक क्वेश्चन क्या नंबर है, आसान है, एक लाइन में हो जाएगा, छोटा छोटा मुश्किल का एक बड़ा छोटा है 9 नोट कर लिख लिया ना, जल्दी चलो ये नीचे वाला मिलेगा, जल्दी लिखो 9.33 देखो क्या है 9.30 क्या है, D2 को हम पीने में यूज कर सकते हैं। देखो इधर छोटा एक लाइन में है, तुरंत बता दो याद है तो। आओ यार हम लोग आए 9.30 मिटाता हूँ इसको, नहीं ऊपर नहीं मिटाया, किसको नहीं हुआ, जल्दी लिखो नहीं लिख पाया, कौन नहीं लिख पाया, जल्दी लिखो, एग्जाम में यही लिखना है, एग्जाम में ऐसे लिखना है, ठीक है। अब चलो तुम लोग एग्जाम में डरोगे ही नहीं, हम गेस कर देंगे कि देखो हाइड्रोजन से ये सब इंटर में आएगा है ना, उसको पढ़ते जाओ। जो वेक्टर क्वेश्चन IIT का है, पहले IIT का वेक्टर इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है। अब आओ अगला पॉइंट बता रहा हूँ इसको, लेट नहीं करो, हो गया, खत्म। अब चलो आगे थोड़ा स्पीड बढ़ाइए नहीं तो स्पीड स्लो हो जाएगा ना। चलो अगला देखो इधर सर, यहाँ से अगला पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट कितना होगा बता क्या 9.3 छोटा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है बोलो, knowing the properties of H2O and D2O, do you think that D2O can be used for drinking water। अब देखो यार इसका है, देखो डिटेल स्टडी, देखो यार 2 मिनट इसके क्लास छूट गया, बड़ी ध्यान से देखो। D2O बता रहा है क्वेश्चन कि D2 सुनो, H2O और D2O मौसेरा भाई है, क्या H2O को बताना कभी D2O किया जा सकता है पीने से, देखो क्या है, देखो क्या दिक्कत क्या है पीने से, दिक्कत क्या है। देखो सुनो, हम लोग जब बचपन से लेके बूढ़ा होते 5 ml D2O पी जाते हैं, क्या है, जब तुम हजारों लीटर पानी पियोगे तो थोड़ा सा D2O रहता है, मैंने हजारों लीटर पानी में 2-4 चम्मच D2O पी जाते हैं। हम लोग D2O कैसे बनाते हैं, पानी को इलेक्ट्रोलाइसिस करके उड़ाते हैं, हाइड्रोजन निकलता है, बाष्प में जो पानी बचता है उसमें D2O रहता है, थोड़ा रहता है, हजारों लीटर पानी में 1-2 चम्मच रहता है D2O। लेकिन अब देखो हजारों लीटर पानी में तुम 1-2 चम्मच, एक बाल्टी पानी में तुम 1 चम्मच चीनी डाल दिया, शरबत हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी डाल दिया, मीठा हो जाएगा, क्या शरबत पीजिए, नहीं ना, तो पानी ये पिए नहीं, क्या शरबत पी जाएगा। तो देखो ऐसे ही हजारों लीटर पानी में थोड़ा सा D2O तुम पी लिया, शुद्ध D2O पी लोगे तो वो नहीं चलेगा। क्या है कि D2O का सारा प्रॉपर्टी, D2O रेडियो एक्टिव नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करता है, स्लो मॉडरेट करता है, नहीं बताते D2O न्यूक्लियर पावर में काम आता है। तो हमको पूछ रहा है कि पीने में काम आएगा कि नहीं, कहेगा कि सुनो लिखेंगे ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O इज
different from water H2O, hence it cannot be used for drinking water. नहीं, लेकिन थोड़ा मोड़ा हम लोग पी लिए बेटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाली D2O पियो तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि D2 और H2O का प्रॉपर्टी सारा प्रॉपर्टी सारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी सब डिफरेंट है। तुमको जिंदगी में तुम्हारा पानी पीने का अभ्यास है, तुम्हें ना वोमिटिंग D2O पिला देगा एक गिलास वोमिटिंग का, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, वो आंसर क्या लिखेंगे, कहेंगे ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ D2O is different. देखो almost all physical property of D2O is different. is और पूरा लिख दे, लिख लोगे almost all physical properties of D2O is different from water H2O, hence it cannot be used in drinking water. Hence it cannot be used in drinking purpose. लिखो ड्रिंकिंग पर्पस में इसका यूज नहीं होता। अब देखो वोमिटिंग हो जाएगा, पिला दिया जाएगा शुद्ध D2O, ताकि पानी जैसा इसका है ना स्वाद नहीं रहेगा, सारा प्रॉपर्टी इसका अलग है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सारा इसका अलग है पानी, समझ गए ना। तो पानी जैसा इसका व्यवहार नहीं है, इसलिए हम इसको पीने में यूज नहीं करते। हो गया क्वेश्चन का आंसर, D2O हम लोग नहीं पीते। हाँ, 2 लाइन लिखेंगे, लेकिन सुनो, पानी महंगा कि D2O महंगा है? D2O बहुत महंगा है, न्यूक्लियर एटम बम में काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। ये मॉडरेटर लिखो, D2O is used as a moderator in nuclear reactor। ठीक है, लिखो, ये क्वेश्चन में पूछेगा, लिखो D2O is used as a moderator, लिख लो, इसको मिटा दो क्वेश्चन, नोट में लिख लो, मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, लिख लो D2O is used as a moderator in nuclear reactor। जल्दी लिखो, तेज में लिख सकते हो, एग्जाम में इतना ही लिखना था, मेडिकल के D2O is used as a moderator in nuclear reactor। D2O is used as a moderator in nuclear reactor। ये पढ़ा चुके हैं मॉडरेटर क्या हो। चलो और एक कोई छोटा क्वेश्चन ढूंढते हैं, क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ते जाओ धीरे से, जहाँ तक हम लोग पढ़ो क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। ठीक, देखो व्हाट इज डिफरेंस 9.1 क्या नंबर है बोलो, 9.31। चलो तेजी में लिखते हैं, जो देखो इसमें स्पीड हम लोग का बढ़ जाएगा, अब जो बच्चे थोड़ा स्पीड जो स्लो करते हैं हट गया। 9.31 लिखो, क्वेश्चन बोलो क्या है, बोलता क्वेश्चन बोलिए, लिखो what is the difference between the terms hydrolysis and hydration। देखो इधर, यहाँ देखो, एक मिनट सुनो, हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या है, देखो इधर, यहाँ देखिए, इधर देखो, ध्यान से देखो, वो है उदाहरण देखो तब समझ में आएगा हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में डिफरेंस क्या है। अब नहीं ध्यान देगा सब गड़बड़ हो जाएगा। हाइड्रोलिसिस और हाइड्रेशन में क्या अंतर, देखो इधर बोर्ड पर सर, हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, समझा रहे हैं बहुत डिटेल, अच्छा बच्चा को इंजीनियरिंग मेडिकल तक का नॉलेज होगा। देखो बच्चा आईआईटी कर जाता है, लेकिन डिफरेंस नहीं मालूम रहता, हाइड्रोलिसिस क्या है और हाइड्रेशन क्या है, दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। देखो डिफरेंस क्या है, पानी जब टूटता है ना ऐसे, तो बन जाता है H प्लस टूटा। अब कोई कंपाउंड जब पानी के H प्लस या OH माइनस से रिएक्शन करके कंपाउंड बना देता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस।
When any compound react with H plus, ए बाबू हाइड्रोलिसिस पानी है, लाइसिस माने तोड़ना, पानी से तोड़ना, हाइड्रोलिसिस माने तोड़ना, पानी से तोड़ना। पहले इसका नाम पुराना नाम है, पहले बड़ा बड़ा प्रोटीन को पानी से तोड़ते थे एमिनो एसिड में, हाइड्रोलिसिस हुआ। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ते थे, पानी से हाइड्रोलिसिस हुआ। हाइड्रो मींस वाटर, लिसिस माने तोड़ना, नहीं फोटोलिसिस मतलब फोटो मींस लाइट, लिसिस माने तोड़ना, लाइट से तोड़ना। हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट से तोड़ना, नहीं इलेक्ट्रो मींस करंट, लिसिस माने तोड़ना, करंट से तोड़ दो, समझ गए? तो बोलो इलेक्ट्रोलिसिस करंट से तोड़ना, फोटोलिसिस मतलब लाइट से तोड़ना। अब बोलो हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से तोड़ना। अब देखो पानी, अच्छा बोलो पानी दूसरे को तोड़ने के लिए पहले अपना टूटता है, कौन कौन टूटता है? H plus और OH। Reaction of any compound with H plus or OH minus of water is called hydrolysis। नहीं समझ आया? किसी कंपाउंड का पानी के किससे, या तो H plus या कौन सी से, यदि कोई कंपाउंड पानी के H plus और OH minus किसके, अरे किस एसिड के H plus ना, किसके H plus है, पानी के H plus या OH minus से रिएक्शन कर लेगा तो इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस। बात समझ में आया? तो जैसे देखो यहाँ देखो, ऐसे एग्जांपल हुआ हाइड्रोलिसिस। देखो यहाँ तुम्हारे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन लिखे थे हम लोग, क्वेश्चन था CH3N2, ठीक है, अब प्लस वाटर ये बन जाता है, ये पहले H plus OH minus आता है और इस नाइट्रोजन को H plus तोड़ता है और रिएक्शन करके बनाता है। देखो इधर 6 को वाटर पर रिएक्शन भाग को लेता है पानी में और बनता है 3CaOH, 3CaOH होल ट्वाइस और प्लस 2NH3, ये बन जाता है। ये देखो इधर इस कंपाउंड को तोड़ के अमोनिया बना। दूसरा रिएक्शन कैसे, सुनो रिएक्शन कैसे हुआ, ये CH3N2, इसके पहले मैकेनिज्म बताएंगे आगे, ये NH प्लस से रिएक्शन है, आगे तुम पढ़ोगे मैकेनिज्म, पढ़ाना है चैप्टर, तो वहां देखो H प्लस इससे पहले स्टार्ट रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, समझ गए ना, अमोनिया बना देता है इसको N3 को, CH3N2, समझ गए? एक मिनट, ये तोड़ देता है H प्लस को, पहले पानी टूटता है इसमें, ए बाबू बातचीत नहीं, पानी टूटता है पहले किसमें, H प्लस और OH माइनस में, यहाँ रिएक्शन H प्लस करता है इससे और अमोनिया बनाता है, इस H प्लस को रिएक्शन करके अमोनिया बना देता है। कैसे, अब तोड़ के भी हम इसको लोग देख सकते थे, लेकिन अभी को और नॉलेज थोड़ा बना मैं मैकेनिज्म जो बताएंगे सब नॉलेज कैसे तोड़ते हैं। लेकिन बोलो तुमसे अभी पूछ दिया एनसीईआरटी की, बोल हाइड्रोलिसिस किसको कहेगा, तो हाइड्रो मींस क्या, पानी, या लिसिस माने क्या, तोड़ना, पानी से तोड़ना। देखो पानी इसको तोड़ तार के रिएक्टर कौन बना दिया, अरे बड़ा बड़ा प्रोटीन को पानी तोड़ के एमिनो एसिड बना दिया, बड़ा बड़ा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज का हाइड्रोलिसिस, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस, यहाँ इसको देखो कैल्शियम नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो, अरे बाबू किसको याद हो गया हाइड्रोलिसिस, द रिएक्शन ऑफ ए कंपाउंड विद H प्लस और OH माइनस, या तो H प्लस से या कौन चीज से, वाटर से, इसी को हाइड्रोलिसिस। अब सीख लो कैसे हुआ, कैसे यहाँ H प्लस रिएक्शन किया, थोड़ा और नॉलेज बढ़ेगा जब मैं आज तुमको, अरे ABCD नहीं आता वो किताब पढ़ना सिखाई, संभव है क्या कि सही थोड़ा सिखाई नहीं, पूरा आदमी पढ़ने आया वयस शिक्षा में, तो उसे कोई उसको पढ़ाई नहीं पता था। हम लोग इंजीनियरिंग का पीछे थे, गांव गए थे, तो गांव में लड़के लेके कहा कि पूरा सबको पढ़ाया जाए, नाम लिखना, साक्षर बनाए। तो एक बूढ़ा दादा थे हम लोग के, किसी से पढ़ी नहीं रहे थे, तो हम इंजीनियरिंग करके गए थे, तो सब कहा कि जब पढ़ा के देख लीजिए, अब कोई पढ़ाने का बहुत अभ्यास है, दादाजी को पढ़ाई किसी से पढ़िए नहीं पाते, सब दादाजी को लिखने आ गया था, हमको लिखने नहीं आया। तो हम कहे कि दादाजी बताइए कि क्या दिक्कत हो रहा आपको लिखने में, क्या प्रॉब्लम हो रहा। कहा कि बाबू देखो तुम तो तेज आदमी है, देखो ना हमको कहता है क्या, ये अ से सीखो, ABCD सीखो, हम अब इतना उम्र में ABCD सीखेंगे, हमको थोड़ा महाभारत पढ़ना सिखा दे, थोड़ा रामायण पढ़ना सिखा दे, हम ABCD कैसे पढ़ेंगे, हम अ नहीं पढ़ेंगे, हमको यदि सिखाना है तो क्या सिखाओ, थोड़ा महाभारत सिखाओ पढ़ना, रामायण। तब हम उनको कहे कि अच्छा देखो, देखिए दादाजी एक बात बताइए, हम कहे कि देखिए आप ऐसे ऐसे समझिए तब आ जाएगा, कैसे समझे, कहे कि देखिए खेत जब जोताता है तो देखिए एक आदमी खेत आप खेत जोतने वाला बात समझते होंगे, कहा हाँ समझते हैं। हम के समार क्या एक होता है, एक चरसा,
एक होता है समार। समार माने होता है 2 बार जोतना। एक बार खेत को जो हल बैल से जोतते हैं ना खेत को, तो पहले सीधे ऐसे चीर देता है, और एक बार में पूरा मिट्टी नहीं निकलता है। उसको समार मतलब 2 बार इधर से पहले ऐसे जोतता है, फिर ऐसे जोतता है, पूरा खेत जोता जाता है बैल से। तो दूसरा बार जो जोतता है उसको कहते हैं समार। तो कहा हम कहे कि बाबा ही बताइए आप खेत जोतते हुए देखे हैं? कहेंगे हाँ। तो बोलिए पहले एक बार जोतते हैं और दूसरा वाला को क्या कहते हैं? समार। तो समार मतलब क्या हुआ? तो जैसा पहले ऐसे ऐसे जोत दिया खेत को, ऐसे ऐसे, और फिर जब ऐसे जोतते हैं तब पूरा सीधा हो जाता है। तो हम कहे बाबा ही बताइए, जब आपको आप यदि अपने अति को हलवाहा को कहेंगे कि पहले समार करो तब एक बार जोत डालना, एक बार में ठीक नहीं जोता रहा है, आप समार करो पहले। तो पहले एक बार जोतेगा कि बोले कि समार कैसे पहले एक चसा न होगा, एक बार जोतेगा इसे तब ना समार होगा। हमके बाबा यही तो आप गड़बड़ कर रहे हैं। आप कहते पहले समार करो, आप औवा सीखिए नहीं है, आप कहते हैं पूरा महाभारत पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, पहले औवा सीखिएगा तब समार होगा। कहा अच्छा यही गड़बड़ है? हाँ यही गड़बड़ है। आप कहते पहले समार, पहले 2 चस्सा करो, तो पहले 2 चस्सा कैसे होगा? पहले तो एक बार जोतेगा तब ना 2 बार जोतेगा। तो 2 बार ये जो जोतने वाला होता है वो कहा कि सब समार में ठीक होगा। तो बोले कि हाँ तब तो गड़बड़ है, पहले समार कैसे होगा? पहले तो एक चस्सा होगा। हाँ हम पहले आप औवा सीखिएगा, ABCD सीखिएगा तब आपका समार होगा। तब बोल कहेंगे ठीक है तब सिखा बाबा, कहेंगे वैसे नहीं हो पाएगा। तो फिर देखो ना, तो तुम लोगों का अभी नहीं हो पाएगा। अभी क्या पढ़ाएंगे? मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तब समार होगा। एक चैप्टर पढ़ाएंगे कौन जी? मैकेनिज्म, तब समार होगा। अभी पहले सीखना पड़ेगा कि पानी का H+ और कौन सी OH-। यदि किसी कंपाउंड से रिएक्शन कर गया तब उसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोलिसिस। समझ में आया? अब इसको कहेंगे, तो लिख लो हाइड्रोलिसिस, लिख लेते हैं। क्या होगा? देखो हाइड्रोलिसिस का परिभाषा डेफिनेशन लिखो। when a compound, when any compound, लिखो लिखो डेफिनेशन जल्दी लिखो। when any compound, लिखो when any compound reacts with, देखो इसका मैकेनिज्म बताएंगे तो समार हो जाएगा, तो पूरा आ जाएगा, अभी समार नहीं होगा। ठीक है? when any compound reacts with H+ and OH- of water, H+ और OH- of water, H+ और क्या लिखे? OH- of water, H+ और OH- of water। ठीक है? when any compound reacts with H+ and OH- of water, ठीक है, then it is called hydrolysis of salt। ठीक है? पानी पहले रखवा देते हैं, तुम लोगों को पीने का पानी जरूर है। ये पानी देखो आएगा जब अरे हुआ है